नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि और जानना चाहते हो कि आपका रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके 7 सितंबर तक, 1 to 7 सितंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लियो, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है या इंतजार के मूड में है, कुछ इंतजार कर रहा है आपके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, कोई डिसीजन आ जाए। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन या तो आप लियो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। दूसरा, आपके जो पर्सन है 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द चैरियट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है रिश्ते को एक बार फिर से मौका मिले उस बात की। ये जगलिंग भी कर रहा है बंदा या बंदी दोनों चीजों में कि क्या आप रिश्ते को मौका दोगे या नहीं दोगे। दूसरा या तीसरा जो मैं कहूँगी, ये इंसान अगर आपके साथ फ़ाइनेंशियली किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, साथ में काम करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, तो ये पैसे आने का भी इंतज़ार कर रहा है। साथ ही साथ इनको पता है कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप उनको या किसी और को चुनोगे या नहीं, उनको आप मौका दोगे या नहीं। ये इन्होंने आपसे अगर कोई झूठ बोला था तो आपको उस झूठ का अगर पता चल गया तो इसके बाद क्या होगा। फाइनेंस अगर आपका रिलेटेड है तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है साथ में काम करते हो तो काम के जो पैसे हैं वो अटक जाएंगे या मिल जाएगा। ये पैसा और रिश्ते में चांस दोनों के लिए इंतजार कर रहा है और जगलिंग भी कर रहा है अपने दिमाग के साथ। साथ ही साथ खुद को एक मौका मिलना चाहिए ऐसा सोच रहा है और ये रातों रात परेशान हो रहा है कि कब ये चीजें, ये जो सिचुएशन है ये खत्म होगा। पूरी तरीके से ये नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन भी नहीं है, लो कांटेक्ट है, लेकिन ये आपकी मन की बातों को समझ नहीं पा रहा है ये इंसान, जिसकी वजह से ये परेशान है कि आपके मन में क्या चल रहा है लियो, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन के अंदर जो चल रहा है इसके जो सच्चाई है वो उनको पता नहीं है। तो वो उस बात से भी ये थोड़ा सा परेशान है कि भाई क्या चल रहा है, क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, मुझे फिर से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, या फिर साथ में काम करते हैं तो साथ में बिजनेस आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। ऑफिस में हो तो कोई फिनेंशियल जो सिचुएशन है आप दोनों का अगर जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, पेमेंट रुकवा देंगे या नहीं देंगे। ये सारी चीजों में, रिश्ते में, रिश्ता एक तरफ पैसा एक तरफ, ये दोनों को लेके ये ट्रॉमा में है, आप ऐसा बोल सकते हो। ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, सो नहीं पाता है,
परेशान रहता है, इनको लग रहा है कि आके बात कर ले, मिल ले, लेकिन फिर भी ये इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोग जो साथ में काम नहीं करते हैं, उन लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि या तो उनके पास ऑप्शन है या तो आपके पास ऑप्शन है, ऐसा उनको लग रहा है। तो क्या मुझे फिर से मौका देंगे? ये एक मौका चाहते हैं, रिश्ते में लौटना चाहते हैं और आपका अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। देख लेते हैं लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कैंसर हाईलाइटेड है। वैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि इस रीडिंग में कोई भी राशि उतना कोई भी रीडिंग में राशि महत्व नहीं है, महत्व है एनर्जी। जो जो राशि का कार्ड हाईलाइटेड हो रहा है मैं बोल रही हूँ। लियो आपका कार्ड जो है वर्ल्ड का कार्ड आया है। ऐसा लगता है ये वर्ल्ड का कार्ड मैंने मंथली रीडिंग में भी लियो के लिए देखी थी, आया था। तो आप तो एक अलग दुनिया में हो, अलग सोच में हो, आपकी दुनिया बदलने जा रहा है लियो। पहले जैसे सोच आपके नहीं रहेंगे। चीज़ें अच्छाई की तरफ नए एक शुरुआत होने जा रहा है। अपने देख लेते हैं यस आप चाहते हो रिश्ता भी नए सर्कल में जाए, एक नई शुरुआत हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन। कहीं आप ट्रैवलिंग के मूड में भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, घूमने जाना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बात करना चाहते हो। आपके लिए ये इंसान आपका जो है सोलमेट है। आपको ये लगता है कि ये आना चाहिए, आपके तरफ आना चाहिए, आपके साथ बात होना चाहिए, रिश्ते फिर से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि आप इनके बिना जैसे बोलते हैं ना कि धुंधले हो, कुछ दिखाई नहीं देता है आपको। आपको ये सबसे अच्छा इंसान लगता है दुनिया की। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 8 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है ये आपका विश फुलफिलमेंट है, ये आपके सोलमेट है, ये आपके लिए आपकी पूरी दुनिया है, ऐसा आप सोचते हो। तो आप चाहते हो कि रिश्ते को एक नए सर्कल में लेके जाया जाए, एक नई शुरुआत किया जाए, रिश्ते में नया कुछ किया जाए। जो भी परेशानी है रिश्ते में, जो भी परेशानी चल रहा है, उस परेशानी को खत्म किया जाए और एक नई शुरुआत के बारे में सोचा जाए। क्योंकि आप इनके साथ घूमना चाहते हो, आप इनके साथ पूरी दुनिया, जैसे मैं कहूँ कि आपका विश ही है कि ये बंदा या बंदी मुझे मिल जाए, तो क्या कहना, दुनिया की सारी सुख हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सोच रहे हो और आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए ये रिश्ता खराब नहीं होगा। ये तो हम कुंडली मिला के आए हैं, इस रिश्ते में जो है हम जन्मों से मिलते आए हैं, इसी तरह की सोल कनेक्शन है, ये है वो है। वो जितना आप सोच सकते हो एक रिश्ते को लेके, जितना पॉजिटिव, जितना अच्छा आप सोच सकते हो, आप सोच रहे हो और चाहते हो कि ये परेशानी जो भी चल रहा है रिश्ते में ये खत्म हो जाए और रिश्ता एक नए सर्कल में चला जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। अरे यार क्या कहूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, पूरी तरीके से बावला या बावली हो चुकी है। क्या बोलते हैं उसको, वही तो बोलते हैं कि मिलना है, क्लोज आना है। तो ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ये चाहते हैं आप दोनों क्लोज आओ और क्लोज आओ और इंटीमेसी बढ़े। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, बता दूंगी आपको कि ऐसा लगता है लियो आप खुद भी ऐसा ही सोचते हो, ज़्यादा कुछ नहीं। यस, इक्वल गिव एंड टेक मिलना। इनके पास दो रिश्ते हैं, या आपके पास हैं, या फिर आप दोनों तरफ शादीशुदा हो, या एक तरफ शादीशुदा है और एक तरफ सिंगल है। ऐसा लगता है अगर शादी है भी तो ना के बराबर है। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, अगर मैं कहूँ आपसे क्या चाहते हैं,
या खुद से क्या चाहते हैं या चाहते क्या है भाई। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। खुश हो जाइए आप, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते में शादी, स्टेबिलिटी, आगे बढ़ना, परिवार। ये जैसे कि आप इनको सोलमेट मानते हो ना, ये आपको ट्विन फ्लेम मानता है, ऐसा लगता है इस इंसान को। ये आपसे क्या चाहते हैं लियो। 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए। आप जो इनको जो दर्द देते रहते हो ना, शौक शौक, बीच बीच में आप इनको शौक देते हो, वो शौक ना दिया करे। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ते में जाना चाहते हैं, शादी करना पड़े करेंगे, क्योंकि अगर इनके पास शादी है भी तो भी वो उसका जो सिचुएशन है ये बहुत ही बुरा है, खराब है। तो अगर आपके साथ रिश्ते में जाके शादी करके आगे बढ़ा जा सकता है तो क्या कहने। तो शादी करना चाहेंगे ये आपके साथ, ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाओ ना, इक्वल गिव एंड टेक दो, उनके साथ मिलो। ये जो आप उनको पेन देते रहते हो, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, ये जो पेन देते हो ना उनको, जो शॉक ट्रीटमेंट देते हो, ये मत दिया करो लियो। और ये भी चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो, आप उनको प्यार भी दो, पैसा भी दो, उनका केयर भी करो। और आप जो ये आते जाते रहते हो झटक, मतलब झोंके की तरह, जो आते जाते हवा की झोंके की तरह, वैसा ना करो। स्टेबल कुछ किया करो आपकी, जिससे इनको परेशानी ना हो और ये इस बात से वाकिफ भी हो जाए कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप इनके पास ही हो, इनके साथ ही हो। अरे आप क्या सोच रहे हो, उनको क्या पता लियो। आप तो पूरी दुनिया मान रहे हो इनको, और इनको तो ये सब पता नहीं है ना। तो ये ऐसा सोच रहे कि भाई लियो मुझे पूरी तरीके से मिल जाए और मेरा जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में वो सारा सेटल हो जाए। आप तो कमिटमेंट नहीं दे रहे हो लियो इनको, और आते जाते रहते हो, आया गया। तो वो उन चीजों से परेशान है, आपको उनको कमिटमेंट देना है, ये ऐसा सोच रहे हैं। इस हफ्ते ना ये बहुत ज्यादा सोचेंगे आपके बारे में, ऐसा दिखाई दे रहा है। शुरुआत से ही ये पागलों की तरह सोच रहा है आपके बारे में, या फिर लियो आप सोच रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। जो भी है भाई, दोनों के दोनों, आप दोनों तरफ से लगा हुआ है। अब दोनों के दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो। जिनका लव रिलेशन है, जो फ्यूचर में शादी करेंगे ऐसा सोचते हैं, वो सोच रहे हैं भाई अब ये आना जाना छोड़िए, अब पूरी तरीके से शादी के बंधन में बन जाते हैं, क्लोज हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे, परिवार बनाएंगे, बच्चे, परिवार, रिश्ते, एक स्टेबल चीजें के बारे में ये चाहते हैं आप सोचे लियो। देख लेते हैं, आप किसी जमुनाई, किसी लिब्रा, एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। लियो का तो जो है सोच बदल रहा है, पूरी तरीके से दुनिया ही बदल रहा है। ये बहुत अच्छे सोच के साथ लियो आगे बढ़ रहे हैं। 1 से लेके 7 तारीख तक तो मैं ये देख रही हूँ कि लियो हवा में उड़ रहा है। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो आपकी पर्सन से। लियो, ओ तेरी, हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए। लियो बहुत दिमाग चला रहा है आजकल। आप तो ऐसे दिखा रहे हो लियो, भूख भी है और खाना भी नहीं है। आपके पेट में भूख भी है, आप खाने के दुकान के बाहर से गुजर रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो कि भाई मुझे खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है। हाई प्रेस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हवा के जैसे चलता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में मून का कार्ड आया है। लियो आपसे क्या झूठ कहा गया, आपसे आपके पर्सन ने झूठ कहा, या फिर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, या फिर आप कुछ डर रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी जो माइंड है उसको कंट्रोल कर रहे हो। चाहिए तो भाई उनको तो चाहिए, आप उनको मांग रहे हो, लेकिन कंट्रोल करके, मतलब खाना भी है और कंट्रोल में खाना है। कहीं मैं
मेरा वेट ना बढ़ जाए, मुझे ये ना हो जाए, डायबिटीज ना हो जाए, ये ना हो जाए, उस तरीके से खाना आपको खाना चाहिए। ऐसा आपकी सोच है। द हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्स एंड टेम्परेंस के साथ डेफिनेटली लियो आपके पास ऑप्शन है, या फिर उनके पास है। जिनके पास भी है ऑप्शन, दोनों के पास भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा दुविधा में हो, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चाहते हो कि आप अपनी माइंड को कंट्रोल करें, या फिर अगर उनके पास रिश्ते हैं तो एक सही डिसीजन ले, और आप थोड़ा सा कहीं से पैसे आ जाए, या फिर आप उनको पैसे देना चाहते हो, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके भी ये परेशान है। इनके पास पैसों की भी परेशानी है, तो आप चाहते हो कि आप उनको थोड़ा सा मदद कर दो। आप अपनी सोच में बैलेंस रखना चाहते हो, दिमाग की बत्ती जला के सोचना चाहते हो कि भाई, क्योंकि हाई प्रेस्टेज के कार्ड आए हैं, आप अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होंगी, क्योंकि आप अपने सोच को रिश्ते में भी कन्वर्ट करना चाहोगे आगे चल के, या फिर अगर इनके पास दो रिश्ता है तो आप चाहोगे कि ये जगलिंग ना करे, सही डिसीजन ले, अपने गुस्से पर कंट्रोल करे, पेशेंस के साथ रिश्ते को हैंडल करे, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव ना हो रिश्ते में, ऐसा कोई डिसीजन ना लिया जाए जो बाद में परेशानी हो। ये आप खुद के लिए भी सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कोई बातें आपको बहुत परेशान किया था, कई झूठ आपको परेशान किया था, आपने किसी ट्रॉमा से गुजरा है, तो अभी आप चाहते हो कि स्टार्ट तो होगा, शुरुआत तो होगा, लेकिन बैलेंस तरीके से होगा। आप रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को सोच के आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो स्टेबिलिटी के साथ, थोड़े से फिनेंशियल स्टेबिलिटी, थोड़े से रिश्ते में स्टेबिलिटी, जो पूरी तरीके से चीजें रुक सा गया था, प्रॉब्लम दे रहा था आपको, आप उसमें निजात चाहते हो थोड़ी सी, विद बैलेंस, और हर चीज को बाखूबी से आप सोचना चाहते हो। आप इंट्यूटिव हो चुके हो, इंटेलिजेंट तो आप हो ही, दिखाई दे रहा है कि आप अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, तो आप इंटेलिजेंट पहले से ही हो, लियो इंटेलिजेंट होते भी हैं, इंट्यूटिव हो चुके हो अभी आप, और आप चाहते हो पूरे स्थिति को अच्छी तरीके से हम भाप लेंगे कि उधर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, फिर हमको आगे बढ़ना है। तब तक थोड़ा सा स्लो स्लो करके आगे जाते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाना सही नहीं है, ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। हम तो चाहते तो बहुत कुछ है। आप किसी सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्स, भाई वो तो पता चल ही गया था पहले ही। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, फिर से टू ऑफ सोर्स। टू ऑफ सोर्स पहले भी आया था, किसके तरफ से आया था देख लेती हूँ। टू ऑफ सोर्स आया तो था, यस, टू ऑफ सोर्स लियो की तरफ से आया था पहले। फिर से टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को, सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं, ज्यादातर सोर्स के कार्ड ही हैं। बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होगा इस हफ्ते। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, सिक्स ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ सोर्स के साथ ऐसा लगता है कि लियो या तो आप या तो आपके पर्सन जो है, बहुत सारा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे इस रिश्ते में। रिश्ते वापसी भी चाहिए, वापस चाहिए, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन भी चाहिए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कर करके, दिमाग से, दिल की बातें दिमाग से
समझने की कोशिश करोगे, कड़वी सच्चाई जो है वो आपके मुँह से या फिर आपके पर्सन के मुँह से बाहर आ सकता है। ऐसी कोई सच जो आपको सुन के बुरा लग सकता है या फिर आपके द्वारा कही गई कोई सच जो उनको सुन के बुरा लग सकता है, ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। रिकॉन्सिलेशन आप दोनों के दोनों चाहते हो लेकिन बहुत कड़वी सच्चाई उगला उगला जाएगा। वैसे लियो आजकल थोड़ा-सा मीठा बोलने की कोशिश करें क्योंकि आप बहुत सच मुँह पर बोल रहे हो जिससे लोगों को परेशानी हो रहा है। वैसे आपका इंटेंशन वो नहीं है कि लोग सामने वाला दुखी हो जाए या फिर उसको टीज़िंग करे, लेकिन आप सच्चाई स्ट्रेट बोल रहे हो ना, वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो यही होगा इस रिश्ते में इस हफ्ते कोई एक है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि ये लियो ही कहेंगे क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो लियो भी बोल सकते हैं, लियो के पर्सन भी बोल सकते हैं, जिससे रिकॉन्सिलेशन तो मांग रहा है दोनों के दोनों ही यूनिवर्स से कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए, होगा भी, आएंगे भी, मिलेंगे भी, लेकिन भाई जुबान का क्या करे, वो करवा जो निकलता है ना मुंह से, उससे सारी चीज खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो किसी की कड़वी जुबान किसी को बहुत परेशान करेगा, दुख देगा, उनको रिश्ते से मूव ऑन करने के मन होएंगे, वो मूव ऑन ना करते हुए भी थोड़ा-सा थोड़े वक़्त के लिए डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और अपना जो इमोशन है उसे कंट्रोल भी कर लेंगे। जिस इमोशन के साथ वो आने के बारे में सोच रहा है, दोनों आने के बारे में सोच नहीं रहा है, आएँगे भाई दोनों के दोनों करीब आएँगे और फिर से होगी ब वाद-विवाद और उसमें करवा उगला जाएगा। कड़वी सच जिसे बोलते हैं वो किसी को पसंद नहीं है। या तो आप कहोगे या तो आपके पर्सन कहेंगे या कड़वी जो सच्चाई जो हाइड किया जा रहा था वो बाहर आ जाएगा किसी न किसी तरीके से। इसके लिए कोई एक है जो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और फिर से रिश्ते में जुड़ने के लिए थोड़ा-सा मानसिक रूप से थोड़ा-सा परेशान रहेंगे। इस हफ्ते आप दोनों के दोनों ऐसा लगता है अपनी मिलने के बाद भी अपने-अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कर लोगे क्योंकि सच्चाई किसी को हज़म नहीं होता है। सच अगर कड़वी हो तो वो और हज़म नहीं होता है। तो इस सिचुएशन का क्रिएशन होगा इस हफ्ते, मिलेंगे, फिर दोनों का मुँह दो तरफ हो जाएगा, कोई एक सच्चाई बोलेंगे, दूसरे बंदे या बंदी को वो सच्चाई पसंद नहीं आएगा और हो सकता है कि वो थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले या फिर आपके बिहेवियर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोलना भी नहीं पड़ता है, वो अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से ऐसा मतलब बॉडी लैंग्वेज करके दिखाएँगे कि सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि भई ये बोलना क्या चाहते हैं या बोलना क्या चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन होगी। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं लियो। वही तो, कार्ड आ रहा है मुझे पता चल रहा है, देख रहे हैं लियो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। एक्चुअल में आपको सक्सेस मिल रहा है ना लियो, तो आपका दिमाग थोड़ा जो है घूमेगा। लियो को सक्सेस मिल रहा है, ये मैंने मंथली रीडिंग में भी देखी थी। तो लियो को अब आप आज भी कार्ड आया है कि लियो हो सकता है ट्रैवलिंग करे, ओवरसीज़ कंट्रीज़ जाएँ, नए पोजीशन को सँभाले। तो इसकी वजह से दिमाग में जो काम का प्रेशर रहेगा, उससे लियो जो है खुद अपने अपने आप से अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करेंगे, इमोशन को कंट्रोल करेंगे, ऑब्ज़र्विंग के मूड में रहेंगे और उसका जो असर है, वो रिश्ते में पड़ेगा। करंट एनर्जी में तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मिलना है, बात करना है कि जब-जब दिन जो बढ़ता जाएगा, डे आफ्टर डे आपका जो एनर्जी है वो काम में ज़्यादा चला जाएगा, फ़ोकस जो है आपके जॉब में, बिज़नेस में, जो भी आप करते हो उसमें चला जाएगा।
और फिर आप बहुत कड़वा बोलने लगोगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई भी दे रहा है, पता भी है मुझे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अपॉर्चुनिटी, बी असर्टिव। डेफिनेटली आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने लगोगे, तो लोगों को दुःख होगा, तकलीफ होगा और आप खुद भी परेशान रहोगे। अगर आपकी इस बिहेवियर से कोई आपसे बात करना पसंद ना करे, लोग आपसे दूर चले जाएँ, तो आपको भी परेशानी होगी, इसलिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, अपॉर्च्युनिटी तो आपको मिलने जा रहा है, ये तो मैंने मंथली रीडिंग में भी देखा था, देखी थी, तो इसलिए मैंने कही भी थी कि कुछ हेडिंग है इस तरीके का दिया था मैंने कि जी लो अपनी ज़िंदगी। तो अच्छे वक़्त आ रहा है लियो के लिए, और वो अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने जा रहा है, ख़ास करके काम के सिलसिले में, वर्क प्लेस में, और पैसे के मामले में भी आपको पैसे मिलेंगे, मिलेंगे बहुत, जाएँगे भी बहुत भई। और जो है, बी असर्टिव का कार्ड आया है, खुद के परेशानी के लिए, खुद के खुशी के लिए, खुद के दुःख के लिए किसी और को ज़िम्मेदार ना ठहराएँ, आप खुद ज़िम्मेदार हो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ कड़वा बोलोगे, बेहिसाब बोलोगे, तो लोग थोड़ी ना आपके साथ रहेंगे, वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो बी असर्टिव, आप अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, लोगों को अपने काम के लिए ब्लेम ना करें कि भई इसके लिए ये हुआ, उसके लिए वो हुआ, वो नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा है, वो ऐसा करता तो ऐसा होता, वो बात करता तो मैं खुश रहती। इस तरीके से खुद को बिना ब्लेम किए अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी आप अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि आप लियो हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, प्यार आपके मन में कूट-कूट के भरा है, लेकिन काम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, इसलिए ज़ुबान भी थोड़ी कड़वी होगी, तो खुश रहने की कोशिश कीजिए। परेशानी हो रहा है तो थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लीजिए, और अपॉर्च्युनिटी जो मिल रहा है उसको ग्रैब कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।